अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, अपने घर में खुशआबाद होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये देखें आप, प्यारे प्यारे फ्रेश फ्रेश फ्लावर्स देखें। इनकी यकीन माने इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं यहाँ पे खड़ी थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं जन्नत में हूँ। मतलब इतनी अच्छी खूबसूरत खुशबू आ रही थी, इतनी प्यारी प्यारी फ्रेश फ्रेश इन फूलों की खुशबू आ रही थी। और माशाल्लाह देखें कितने प्यारे और अच्छे बुके बने हुए हैं। तो यहाँ पे आए हम बच्चों को बहुत सारा आज एंजॉय करवाने। तो यहाँ पे हम लिफ्ट में चढ़ रहे हैं क्योंकि सीढ़ियों से चढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों के साथ। तभी हमने लिफ्ट लिए। हालांकि अगर लिफ्ट नहीं चले तो सीढ़ियों से अगर चढ़ना पड़े तो चढ़ लेते हैं, लेकिन बच्चों के साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बहरहाल तो यहाँ पे बच्चों को हम बहुत ज़्यादा आज एंजॉय करवाने आए हैं क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैं भी घर से निकली हूँ, बच्चे भी निकले हैं। मतलब कि वहाँ तो हम अपने शहर में तो जाते रहते, लेकिन मॉल वगैरह में बच्चों को हम नहीं लाए, काफ़ी टाइम हो गया। तो फिर बच्चों ने बोला कि मम्मा हमें ना, मेरे बेटे ने बोला कि मम्मा हमें ना थोड़ा सा एंजॉय करवा के लाएँ कहीं अच्छी जगह पे। तो यहाँ पे हम बच्चों को खूब आज एंजॉय कराने लाए हैं। बहुत ही हमने बोला आज दिल भर के आप एंजॉय करो, बहुत ही अच्छे से एंजॉय करो। तो जैसे हम मॉल में एंटर हुई तो मेरे बेटे ने बोला कि मम्मा आज ना मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करूँगा। मैंने कहा हाँ बेटा आप कर लो। तो मेरे बेटे ने बोला मम्मा आप ऐसा करना, हमें ना रोज़ लाया करें पापा और मम्मा। तो मैंने कहा हाँ जी बेटा क्यों नहीं। मैंने कहा बेटा ये हमारे इतना दूर कौन आएगा। तो बोला मम्मा नहीं आप रोज़ आए ना, हमें अच्छा लगेगा। आप चाहते हो हमारे बच्चे खुश हो जाए ना, तो हमें खुशी इससे मिलती है, आप ना रोज़ आएंगे। मैंने कहा हाँ बेटा इंशाल्लाह। तो बच्चों की यही सोच होती है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड बच्चे को सॉक्स पहना रहे हैं क्योंकि आपको भी पता होगा कि प्ले रूम में जो है बच्चों का जंपिंग में वहाँ सॉक्स के अलावा नहीं छोड़ते, क्योंकि हो सकता है बच्चों के पैर वगैरह थोड़े ख़राब हो या क्या, फिर और वजह भी हो सकती है, मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे फिर हम अपनी चप्पलें वगैरह वो रख रहे हैं। हमने अपना नंबर लिया किस नंबर पे हमने अपनी चप्पल रखी हुई है। और यहाँ पे मेरी जो गुड़िया रानी है उसको बहुत इस टाइम गुस्सा आ रहा है। वो यही कह रही है कि मेरे से हाथ मम्मा आप निकाल दो, मुझे छोड़ दो खुला खुला। तो मेरे बच्चे काफ़ी होते हैं जब छोटे होते हैं तो उनको अगर थोड़ा सा स्ट्रिक्टली, मतलब अब स्ट्रिक्टली तो मैं नहीं कर रही थी, मैं इसको कहती कि बेटा चलो आपको यहाँ में घुमाओ यहाँ पे। मतलब बच्चे अक्सर ऐसा रोने लगते हैं, लेकिन मेरी बेटी जो है माशाल्लाह से रोती नहीं है, वो लड़ती है मुझसे कि आप छोड़ो, आप कौन होती है मुझे पकड़ने वाली। तो माशाल्लाह से मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल जाती है जब मेरे बच्चे इस तरह से खेलते हैं कूदते हैं और ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं। बहुत ज़्यादा अपना सा बचपन याद है। ये मैं सारे देख रही थी ना बच्चे, मुझे अपना बचपन याद आ गया था क्योंकि जब मैं जब छोटी होती थी तो हमारे सारे फ्रेंड इसी तरह हम खेलते थे कूदते थे, बहुत ही इंजॉय करते थे, बहुत ही मज़ा करते थे। मतलब हमें कोई दुनिया की खबर नहीं रहती थी, कोई टाइम वगैरह का पता नहीं होता था, कब पता नहीं रात हो जाती तब भी हम खेलते रहते थे। तो वो दिन ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। लेकिन ये जो दिन है ये दिन तो उससे ही ज़्यादा अच्छे हैं क्योंकि अल्लाह पाक ने हमें इतने प्यारे प्यारे फरिश्तों के रूप में बच्चे दिए हैं। तो ये ज़िंदगी तो बहुत ही प्यारी है। अल्लाह पाक हमेशा ऐसे ही खुश रखे, मेरे बच्चों को आबाद रखे, अल्लाह पाक की नज़र से, बुरी नज़र से दूर रखे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे बॉल थे। जब हम पहली बार आए थे तो ये जो पूरा था ना एरिया, ये पूरा बॉल से ऊपर तक भरा हुआ था। लेकिन इस टाइम में इस पे बॉल ना के बराबर थे, मतलब ना के बराबर तो नहीं। तो क्या है कि इसमें ना बॉल काफ़ी कम थे। तो मैंने जो यहाँ पे जो इंचार्ज थी मैंने उनको बोला कि यहाँ पे अब बॉल कम है क्यों। तो उन्होंने बोला ये बॉल जो है यहाँ पे ये ना ख़राब हो जाते हैं, वो हम निकाल देते हैं, बाकी हमने बोले आ जाएंगे। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा ये भरवा दें आप, बच्चों को चोट वगैरह ना लग जाए। तो उन्होंने बोला नहीं नीचे मैट बिछी हुई है। तो मैंने कहा हाँ सही है। मैं तो इसी वजह से कहती कि बच्चों, मेरे बेटा कहते मम्मा इसमें ज़्यादा बॉल क्यों नहीं, ज़्यादा बॉल में ना बच्चों को बहुत ज़्यादा मज़ा आता। तो मैं इसीलिए बोल रही थी। तो यहाँ पे माशाल्लाह मेरे बेटे फुल एंजॉय करे और मैं बच्चों के साथ भाग 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 के, यकीन करो मेरी तबीयत ख़राब हो गई है क्योंकि बच्चों ये ना, ऐसा नहीं कि बच्चों को आप छोड़ दो बच्चे खुद खेलें, ऐसा नहीं। कि मेरा बेटा जहाँ भी जा रहा था ना मुझे कह रहा था मम्मा मेरे पीछे आओ आप, ऐसे में नहीं जाऊँगा। तो मुझे उसके पीछे जाना पड़ा था। और मेरी गुड़िया माशाल्लाह, मेरी जो गुड़िया है वो भी माशाल्लाह देखो कितनी अच्छे से खेल रही है। तो उसका भी मुझे ध्यान रखना था क्योंकि बच्ची है, कहीं चोट ना लग जाए कुछ। तो यहाँ पे देखो स्विमिंग पूल जैसा बना हुआ था, उस पर बच्चे बैठे हुए थे बोट बना के। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। मतलब काफ़ी इंजॉय बच्चों ने किया, काफ़ी इंजॉय किया। एक तो है कि बहुत ज़्यादा अगर देर से हम बच्चों को कहीं लेके जाते हैं तो फिर काफ़ी देर तक उन्हें इंजॉय करवाना चाहिए, इतना कि वो खुश हो जाएं। फिर वो ऐसे न शिकायत ना करें कि पापा अब हमें और थोड़ा ज़्यादा खेलने देते ना, फिर मज़ा आता। क्योंकि बच्चे घर जाके फिर यही कहते हैं कि पापा और थोड़ा सा आपने हमें टाइम देते तो और हम इंजॉय करते। तो मैंने कहा ये शिकायत वो ना करें। और ये जो गेम थी ना, ये गेम मुझे सच में बहुत अच्छी लग रही थी। मैं बच्चों को यहाँ पर चढ़ने नहीं दे रही थी
पर मेरा खुद का दिल बोल रहा था कि मैं यहाँ पे चढ़ जाऊँ, इतनी ये गेम कुछ मुझे अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छी। बहरहाल बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए। मेरी बच्ची को ना बस बॉल ही बॉल अच्छे लग रहे थे, वो ना खुद ही गिरा रही थी, फिर खुद ही उठा रही थी। मुझे यहाँ पे डर भी लग रहा था, मैंने कहा छोटी बच्ची है, कोई इनको चोट वगैरह ना लग जाए। तो बहरहाल बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। एंजॉय करने के बाद बच्चे और मैं फ़ौरन बच्चों को प्ले रूम से वापस लेके आई, और यहाँ पे मैं अपनी बेटी के लिए कुछ देख रही थी। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये तो इस तरह का सोफ़ा था और बेड भी था, मतलब हम सोफ़ा भी बच्चे बैठ भी सकते हैं और सो भी सकते हैं। फिर मैंने सोचा, और ये भी था कि डिसाइड नहीं हो रहा कि कहाँ रहना है कहाँ नहीं, और हमारी तैयारियां शायद चल भी रही हैं शिफ्टिंग के लिए। तो मैं आपके इंशाल्लाह अगला व्लॉग आपको वही मिलेगा कि हम कहीं और जगह शिफ्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे। तो फिर मैं ये भी सोच रही थी कि अगर हम शिफ्ट हो जाते हैं तो फिर ये यहाँ से ही करीब है, हम यहाँ से जल्दी से ये चीज़ें लेके और अपने घर में रख देंगे बच्चों के लिए। क्योंकि जिस घर में मैं रह रही हूँ वो काफ़ी छोटा है, मैंने शायद आपको बताया है या नहीं बताया, बहरहाल वो घर छोटा है, इसमें इतना स्पेस नहीं है कि हम ऐसी चीज़ें रखें, और अगर ले भी लेते हैं तो फिर ख़राब होती रहती हैं उनको, मतलब इतना कोई हम उसको सही से नहीं रख पाते, इसी ये भी वजह होती है। तो फिर अब देखेंगे। लिए थोड़ा बहुत ना स्कूल का सामान ले रहे थे, क्योंकि वो तो ज़रूरी होता है, मुझे अच्छी सी चप्पल घर के लिए मिल जाए। मेरी टूट गई है तो फिर मैं यहाँ पे देख लूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे ना कुछ खास अच्छी नहीं लगी। मुझे मॉल का जो माहौल है ना, मैं यकीन माने मुझे इस तरह लगता है कि मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कुछ चीज़ें हैं जो मॉल की बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखाई, ये क्यूट यहाँ पे बैग्स पड़े हैं बच्चों के, और यहाँ पे मॉल में जो पर्स वगैरह होते हैं वो बहुत ही हाई फाई होते हैं। ये देखिए, ये विंटर की जो चप्पल वगैरह है ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। लेकिन काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इतनी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन उसका लुक भी देखने में अच्छा नहीं होता, लेकिन उनके जो पैसे इतने बताते हैं कि हम ज़्यादा पूछते ही नहीं हैं। तो यहाँ पे बैग्स मुझे बहुत ही प्यारे लगे थे, मैं खुद भी देख रही थी, आपको भी दिखा रही थी, बहुत ही मुझे अच्छे लग रहे थे। यहाँ पे मैं कुछ क्लिप वगैरह ले रही थी अपनी बच्ची के लिए, और फिर यहाँ पे मेरे बेटे ने बोला कि मम्मा हमें स्कूल बैग चाहिए। हालांकि मेरे बेटे के ना 4 से 6 बैग, मतलब 4 5 6 बैग हैं स्कूल के, वो मतलब बारी बारी लेके जाते हैं। लेकिन मेरा बेटा कहीं भी जाता है ना, उसे स्कूल के सामान याद आ जाते हैं। तो फिर हमने वहाँ पे वो उनका टायरों वाला बैग ले रहे थे हम। और उसके बाद मैं यहाँ पे अपने लिए बैग देख रही थी। मैंने कहा मुझे भी कोई अच्छा बैग लेना चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा तो कोई मेरे पास बैग है नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे इतना कोई अच्छा सा बैग लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैं देख रही थी, तो ये वाला बैग मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ये मुझे ना काफ़ी अच्छा लगा। आप भी बताइएगा कैसा है। तो फिर मुझे ये अच्छा लगा। उसके बाद ये सामने वाला पड़ा, ये भी मुझे अच्छा लगा। मैं फ़िलहाल जो मेरी रेंज में थे मैं वही उठा रही थी। तो मैंने पहले इनकी प्राइस वगैरह पूछी, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, बहुत ही। लेकिन मैंने कहा चलो मैं एक ले लेती हूँ। फिर मुझे अचानक सोचा कि अभी कोई ज़रूरत भी नहीं है बैग की, क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं। लेकिन मुझे अच्छा लगा, फिर मैंने बोला कि नहीं अभी नहीं लेते, कभी ईद आएगी या किसी की शादी वगैरह होगी फिर सोचेंगे, अभी नहीं लेने। फिजूल खर्ची करना मुझे थोड़ी सी गलत लगती है, मुझे पता नहीं क्यों मुझसे फिजूल खर्ची नहीं होती। यहाँ पे हम आ गए हैं फाइनली रेस्टोरेंट में, जो कि मेरे हस्बैंड हमें बहुत ही अच्छा सा डिनर करवाने के लिए लेके आए हैं। मेरे हस्बैंड जो थे, जब हम घर से निकले तो मेरे हस्बैंड ने बोला बच्चों को हम घुमाने लेके जा रहे हैं, लेकिन आपको मैं अच्छा सा डिनर करवाऊंगा, क्योंकि आप भी काफ़ी टाइम हो गया घर से नहीं बाहर निकली। तो मैंने कहा थैंक यू। तो बहुत ही अच्छा लगता है अगर हस्बैंड इतना केयरफुल होता है, हस्बैंड इतनी रिस्पेक्ट करता है, इतना सोचता है, तो बहुत अच्छा होता है। वरना हम तो सारा दिन बच्चों में लगे रहते हैं, और फिर हमें कहाँ ख्याल होता है कि हमें कहीं घूमना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, या कुछ बाहर रेस्टोरेंट में या कुछ ऐसा अच्छा खाना चाहिए, तो इतना सोच नहीं आती। लेकिन हस्बैंड ही होता है जो अपनी वाइफ के लिए सोचता है, उससे लगता है कि मेरी वाइफ को बाहर लेके जाऊँ, उसको घुमाऊँ फिराऊँ, अच्छे अच्छे खाने खिलाऊँ, तो बहुत ही अच्छा लगता है। अल्लाह पाक मेरे हस्बैंड को बहुत लंबी ज़िंदगी खुश आबाद रखे। तो यहाँ पे व्यू देखें कितना अच्छा है। ये सारे जो नीचे आपको शॉप नज़र आ रहे होंगे, ये सारे के सारे ब्रांडेड है, ये सारे कंपनियों की शॉप है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें मिलती हैं। मॉल में भी बहुत एक्सपेंसिव थी, तो यहाँ पे भी बहुत एक्सपेंसिव थी। तो यहाँ पे अब मैं आपको रेस्टोरेंट से नीचे मैं आपको व्यू दिखा रही थी, कितना ही अच्छा व्यू था, इतना अच्छा व्यू था। यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे और काफ़ी लोग एंजॉय कर रहे थे। तो मुझे ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे ये जो व्यू था ना, यकीन माने मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और इस व्यू की मैंने शॉर्ट वीडियो भी अपनी बनाई है, और वो भी इंशाल्लाह मैं जल्दी अपलोड करूँगी अपने शॉर्ट्स चैनल पे। लेकिन अभी के लिए आपके लिए ये वो लॉन्ग भी वीडियो, इसको एंजॉय करें। मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अच्छे से प्यार पे कमेंट्स कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाली हर मेरी वीडियो फिर आपके पास पहुँच जाएगी सबसे पहले, आप देख पाओगे। सही है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने खाना ऑर्डर किया, मतलब कि मैंने खाना ऑर्डर किया, क्योंकि मेन्यू तो मैंने देखा, मैंने अपने हिसाब से खाना ऑर्डर किया। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ना डिश आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने मंगवाया
चिकन हांडी बोनलेस टिक्की हमने यहाँ पे मंगवाया, और यहाँ पे हमने बिरयानी मंगवाई और कुछ चपाती और नान वगैरह और रायता। बहुत ही अच्छे, मतलब बहुत ही यहाँ का अच्छा खाना था। तो अभी मेरा हस्बैंड है जो डिश आउट कर रहा है, तो मैं अपनी बच्ची को यहाँ इस टाइम में, मेरी बच्ची इतना रो रही थी, इतना रो रही थी कि मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब कि मैं परेशान होगी। मैंने अपने हस्बैंड को यही बोला कि काश हम खाना ऑर्डर ना करते तो फ़ौरन से हम घर चलते, क्योंकि अलीज़े जो है बहुत ही तंग कर रही। तो मेरे हस्बैंड बोला बच्ची है वो, हो सकता है उसको नींद आ रही हो या क्यों, तो आप थोड़ा सा उससे एडजस्ट कर लो। फिर मेरे हस्बैंड ने बच्ची को ले लिया। उसके बाद हमने बस थोड़ा सा चुप कराया। फिर जब उन्होंने ये चावल देखे ना, वाइट कलर के वाइट चावल उन्होंने देखे ना, तो खुश हो गई, क्योंकि मेरी बच्ची को ना वाइट चावल जो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे आ गई यम्मी सी बिरयानी। तो यहाँ पे मेरे बच्चे को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो वहाँ पे पहले हम जहाँ जहाँ भी जाते हैं तो पहले बच्चों की डिश आउट करते हैं और उसके बाद हम खुद खाते हैं, क्योंकि फिर बच्चों ना ऐसा होता है कि जो मेरे बच्चे हैं ना, उनको क्या होता है कि वो ना खाना नहीं खाते। तो जहाँ भी वो हम जाते हैं, अब वो थोड़ा भी कहते हैं हमें ये चीज़ खानी है, हम लेके दो। यकीन माने मतलब कि ऐसा कभी कभी हो जाता है, जो चीज़ अनहेल्दी होती है ना, वो भी अगर वो बोलते हैं ना मैं ये मम्मी लेके दो, मैं खानी है, तो हम वो भी मतलब उनको फ़ौरन ही लेके देते हैं। हम ये कहते हैं कि चलो पेट में तो कुछ जाएगा। तो इस तरह का मेरा बेटा है, मतलब उसको ना खाने पीने से ना, मैं आपको क्या बताऊँ, उनको खाना पीना मतलब अच्छा ही नहीं लगता। उसको हर वक्त बस चीज़ चाहिए होती है, उसको खाना वगैरह नहीं। तो उसने बोला कि पापा बिरयानी, वाओ मुझे बिरयानी आप दें। तो फिर फ़ौरन ने मेरे हस्बैंड ने उन्हें डिश आउट बिरयानी करके दी। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने मेरी भी मेरा भी खाना यहाँ पे सर्व कर रहे हैं। तो कितना अच्छा लग रहा है ना, घर में हम इनके यहाँ सर्व करते हैं और यहाँ पे ये हमारे। तो हस्बैंड और वाइफ़ की इसी तरह ही मतलब कि बाइंडिंग होनी चाहिए, और एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसी को ही रिश्ता बोलते हैं, इसी को ही मतलब कि एक अच्छा बेहतरीन रिश्ता बोलते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे मैं बिरयानी इंजॉय करती हूँ, और यकीन माने बिल्कुल इतनी अच्छी बिरयानी थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। यहाँ पे जो नान आया था ना, उसमें जो सेसमी थे ना, तो वो सेसमी जो तिल थे वो भी बहुत ही अच्छे लगे हुए थे। और यहाँ पे बोनलेस मलाई हांडी थी, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। आप सबको पता है, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे इतना कुछ मांस मच्छी वाली इतनी चीज़ें मैं नहीं खाती, मुझे नहीं इतनी पसंद आती। लेकिन कभी कभार अगर हम खा लेते हैं तो फिर मुझे अच्छी लग भी जाती है। इतना ज़्यादा नहीं खाती, लेकिन थोड़ा बहुत मैं खा ही लेती हूँ। जैसे टिक्का हो गया या ऐसी कोई चीज़ें हो गई, वो खा लेती हूँ। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं खाती, लेकिन कम पसंद आती, लेकिन खा लेती हूँ। तो मेरे हस्बैंड जब मुझे लेके आए थे, उन्होंने पहले ही बोला कि आपको मैंने डिनर करवाना है, लेकिन आपने कुछ अच्छा सा खाना है। ऐसा ना कि वहीं पर भाई आप कोई मिक्स सब्ज़ी मंगवा लें या कोई दाल ऑर्डर कर लें। ऐसा अगर आप करोगे तो फिर आप घर में बैठे रहो, आप नहीं चलो। मैंने कहा चलो जी ठीक है, आज आप जो बोलोगे वही मैं खा लूँगी। तो फिर काफ़ी अच्छी थी, मैं खाई। वैसे मुझे रेड कढ़ाई से अच्छा ये वाइट जो है बोनलेस हांडी कढ़ाई हुई अच्छी लगती है। एनवायरनमेंट मैं आपको बता रही हूँ बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो यहाँ पे हमने अपने बेटे के लिए मंगवाई आइसक्रीम, जो कि कुल्फ़ा आइसक्रीम है, बहुत ज़्यादा ही बेहतरीन है, क्योंकि उन्होंने अपना खाना फिनिश कर दिया था। ठीक है, तो हमने भी अपना खाना फिनिश किया, और यहाँ पे फिर मेरे हस्बैंड ने अपने लिए मंगवाया सोडा, जिसने मिंट लीव थे, मतलब कि पुदीना था और लेमन था। और मैंने अपने लिए कुल्फ़ा मिल्क शेक मंगवाया। ये देखिए ऊपर से कितना इन्होंने अच्छा सा डेकोरेट किया हुआ है। तो मुझे इनकी डेकोरेशन बहुत ही अच्छी लगी। मैं कह रही थी कि इसको बस पीऊँ ना, इसको देखती रहूँ, बहुत ही अच्छी लग रही थी। और ये पीने में माइंड ब्लोइंग था, यकीन करने पीने में तो और भी ज़्यादा अच्छा था बहुत। और फिर हम होटल से बाहर आ गए। बाहर यहाँ पे स्वीट कॉर्न्स मिल रहे थे, जिस पे मसाला वगैरह डाल के दे रहे थे। मेरे बच्चे ने बोला हमें पॉपकॉर्न चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे स्वीट कॉर्न थे। भैया खोल के हमें दिखा रहे थे कि पॉपकॉर्न नहीं है, स्वीट कॉर्न है। तभी बाद जाके बच्चों ने हम पे यकीन किया, और यहाँ पे हमारा डिनर शिनर हो गया। और उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर आप कर दीजिएगा। अल्लाह।